हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं आपसे। आज अपन बात करेंगे ऑल अबाउट नीट 2024। 2024 सर इंपॉर्टेंट है कि जो नीट 2024 में होने वाला है उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं, आज पूरी बातें आपके सामने रखने वाला हूं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। जो लोग अभी 12th में हैं, करंट 12th में हैं, या जिनका फर्स्ट ड्रॉप है या सेकंड ड्रॉप है, उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर नीट में मार्क्स नहीं आ पाते या नीट्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, इतना बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो क्या आपके पास अदर ऑप्शंस हैं कि नहीं है। आज बहुत सारे अदर ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग सिर्फ ये सोचते सर नीट नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आज अपन देखेंगे। लास्ट में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और आपसे भी कुछ चीजें पूछने वाला हूं। ठीक है, तो आज का बिल्कुल भी ये सेशन मिस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। कई इंपॉर्टेंट बातें, कई जो आपके कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम को लेके, आज बहुत को दूर करने वाला हूं। ठीक है, तो हाउ द जोश, एक बार चिल्ला दीजिए सर, हाय सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर कि क्या बताने वाले हैं आज आप ऑल अबाउट नीट 2024 में। क्या बातें आपके सामने मैं रखने वाला हूं आज कुछ बातें करने वाला हूं। पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी इसकी होती है नीट एग्जाम की, फिर रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह भी। कभी कभी होता है सर आपसे ये भी मिस हो जाता है, फिर ओपन होता है दूसरी बार, फिर आप फिल करते हैं, कभी आपको बहुत दिक्कत जाती है, कभी आपको पता नहीं चलता रजिस्ट्रेशन डेट। तो ये सब चीजें, एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम देंगे, कुछ लोग नहीं, कई सारे लोग होंगे कि नहीं, जिनका अभी 12th में होंगे। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या मार्किंग होती है, सब कुछ इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और कट ऑफ, ये नहीं कि 2024 का कट ऑफ क्या होगा अभी बता दूंगा, नहीं। कट ऑफ कैसे निकलता है, क्या चीज होती है, किसको आप बेस मान सकते हो, प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, इस तरीके से अपन बात करेंगे। साथ ही साथ आज इसमें एक और चीज है, अदर ऑप्शंस भी देखेंगे अपन। क्या देखने वाले हैं, अदर ऑप्शंस भी क्या है नीट के साथ। सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टरी एक फील्ड है, इसके साथ आपके पास कई ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत लमसम अमाउंट है, साथ ही साथ बहुत सारी इज्जत भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर है डॉक्टर है डॉक्टर है। मानता हूं, बहुत सुना है मैंने भी कि सर डॉक्टर की बात ही अलग है, डॉक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होगा। सबसे ऊपर दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। इसीलिए सर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन सर क्या होता है कि आप लोग भी जानते हैं कितनी सीट्स हैं और कितने लोग अपीयर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनना है, मेहनत करिए, क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन ये नहीं है कि डॉक्टर से आप सीधे मेडिकल कॉलेज में गए वही बन गए। अदर फील्ड भी है हमारे पास, जैसे कि आयुर्वेद, आपने सुना होगा, यूनानी, होम्योपैथिक। इसमें आपको लगता है कि सर कुछ नहीं है, सर इसमें बहुत कुछ है। आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ये जो अदर ऑप्शंस में लेके चल रहा हूं यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ये भी देखेंगे नीट में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है। साथ ही साथ अगर नीट नहीं तो उसके पैरेलली एक अदर ऑप्शन भी अपने पास है। और सपना तो सपना होता है सर, जैसे पहला प्यार नहीं। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए सर, कभी भी कोई भी अपडेट आपको पता चले, आपको सिर्फ एक ही जगह जाके चेक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in। इसी पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर इंफॉर्मेशन इस पे आ गई है दैट मींस वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है, नहीं तो फिर उसका कोई वर्चस्व नहीं है। कौन करवाता है जानते ही हो, एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऑल इंडिया लेवल पे होता है, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है और एक्सेप्टेड बाय मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया। बस यही है कि आप सिर्फ यही किसी के पीछे भग रहे हैं, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है सर, और भी हैं सर, आयुर्वेदिक है, वेटनरी है। चलो वेटनरी को तो छोड़ भी दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सर इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक। सर मैं आपको एक बात बोलूं,
आयुर्वेदिक में इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं सर, बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें हैं। केरला के अंदर ये बहुत ज्यादा चल रहा है सर, बाहर से लोग बाग आके, आप मानते हो इसकी जो थेरेपीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। आंख में तेल डाल रहे हैं, पूरी मसाज चल रही है, पूरी पंचतंत्र का काम करवाया जा रहा है। इस सब में अनशंड आपका अमाउंट है। और इज्जत की बात तो छोड़िए ही, ये हमारे इंडिया का सबसे प्राचीन चला आ रहा है आयुर्वेदिक, अपने यहां से ही है। अपन अपने प्राचीन चीजों को छोड़ के दूसरी चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी चीजों पे बात कर रहे हैं। तो मैं आज यही बताऊंगा कि आयुर्वेदिक क्यों यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीज है सर, टोटल बच्चे जो होते हैं ना 22 से 23 लाख ने दिया था, अभी एग्जाम दिया था कि नहीं, 20 लाख 21 लाख बच्चे सिर्फ दौड़ लगा रहे थे इस पे, मेडिकल कॉलेज भीड़ चाल। लेकिन 2 लाख ऐसे थे जिनने सोच लिया था धीरे से निकल लेंगे और बढ़िया निकल लेंगे, एक नंबर काम कर लेंगे। तो आप सोचिए ना, एक जगह 20 लाख दौड़ लगा रहे हैं, एक जगह सिर्फ 2 लाख। और अगर मैं बात करूं तो भैया इतने तो मेडिकल कॉलेज नहीं है जितने आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। अभी बात करूंगा, आपको स्टेट के साथ बताऊंगा पूरा। तो बात समझ रहे हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता चलने वाली हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्लियर हुआ, आगे देखते हैं और क्या है सर। एग्जाम का पैटर्न, मोड ऑफ एग्जाम आप जानते हो ऑफलाइन होता है, एक बार होता है बस साल में, ठीक है, वंस अ ईयर। और कितने मार्क्स का होता है सर, 720 मार्क्स। अगर इसी में बेनिफिट है जेई वगैरह में कि सर वो साल में 2 बार होता है। साल में कितनी बार होता है, 2 बार होता है। मेरे हिसाब से नीट भी 2 बार होना चाहिए, क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में बच्चा मिस कर जाता है। मान लो पेट खराब है उस दिन, तबीयत खराब है, कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई वो एग्जाम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसने साल भर मेहनत करी हुई है, तो उसकी मेहनत तो हो गई ना बेकार। इसीलिए मिनिमम ये एग्जाम भी 2 बार होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होता है। तो अभी अपन मान के चलते भैया एक ही बार होना है, संडे के दिन मई में, बस एक ही बार। और एग्जाम कितने मार्क्स का है सर, 720 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 720 मार्क्स का। फिर आगे बात करें, पूरा का पूरा पैटर्न किस पे है सर, एमसीक्यूज। किस पे पैटर्न है, एमसीक्यूज पे पैटर्न है। हमने कहा ठीक है। साथ ही साथ टाइमिंग 3 आवर्स 20 मिनट्स, लगभग 200 मिनट का एग्जाम है। कितने का है सर, 200 मिनट का एग्जाम है। और अगर आपका कोई ऑप्शन करेक्ट हुआ तो आपको कितने मिलने वाले हैं, +4। और अगर आपका कोई ऑप्शन गलत हुआ तो भैया कितना है फिर, -1। अच्छा, इसमें जब हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो एग्जाम टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। इसमें हमारी एक स्ट्रेटेजी काम करती है जिसको कहते हैं तुक्का स्ट्रेटेजी। सर मैथमेटिक्स आपने सुना है ना, इसको लगाने के लिए भी कैलकुलेशंस होते हैं एग्जाम के पहले, कि हम अगर कभी कुछ क्वेश्चंस में तुक्के लगाएं तो क्या चांसेस है कि +4 ज्यादा मिलेगा कि -1 मिलेगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अभी नहीं बताते भाई, ये आखिरी में, कि जब 2-4 क्वेश्चन में अपन को लग रहा है अपन के चांसेस है 50% सही होने के, तो फिर लगाएंगे अपन अपनी स्ट्रेटेजी विथ कैलकुलेशन। ये नहीं जय माता दी, जय बोले भगवान, ठीक है, जो होगा आपके हवाले। नहीं, ऐसा नहीं भैया, ऐसे में कुछ नहीं होता। वही बोलेंगे आपके हवाले ही है भैया, मेरे हवाले कुछ भी नहीं है। तो वहां पर अपन कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, जिसको अपन तुक्का स्ट्रेटेजी कहते हैं। उससे मैक्सिमम आप +4 गेन कर सकते हैं और मिनिमम -1 मिलेंगे आपको, जिससे आपके जो मार्क्स हैं उसके ऊपर चढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए फिर आगे देखते हैं सर। लैंग्वेज ऑफ पेपर हर लैंग्वेज में होता है, ब्ला 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 ब्ला, हर लैंग्वेज में, सिंधी मराठी जो आपको चाहिए सब। हमारे लिए इंग्लिश हिंदी वाली बात करते हैं अपन, तो उसमें भी आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। आगे अब बात करते हैं सर, नीट 2024 पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस। कितने कॉलेजेस सर, 695, लगभग 700 मान लो, लगभग 700 मान लो मेडिकल कॉलेजेस हैं, 318 डेंटल कॉलेजेस हैं, 20 एम्स कॉलेजेस हैं, 2 जिपमर के कॉलेजेस हैं सर। ये देखिए 914 आयुष कॉलेजेस, आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं। और फिर ये आपके वेटनरी और आपके ये एनिमल हस्बेंड्री कॉलेजेस आपके 47। तो उसमें तो अपन बात भी नहीं करें, लेकिन मैक्सिमम सर इसको देखिए, आप समझ रहे हैं। जनरली मैं आपसे बात करता हूं कि अपना देश बहुत पुराना है ना। अगर इंडिपेंडेंस की बात करें अपन, है ना, जब से 47 के बाद, तो आई थिंक 70-75 साल हो चुके हैं अपन को, है ना, 70+ ही हैं अपन।
तो उसमें कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए सर? 695 मेडिकल कॉलेज। लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेजेस कितने खुल गए सर? 914 आयुर्वेदिक कॉलेजेस। मतलब अगर देखें तो लगभग 300 कॉलेजेस ज्यादा हैं। कितने कॉलेजेस ज्यादा हैं सर? 300। क्योंकि भारत भी जानता है हम अपने प्राचीन चीजों से दूर नहीं रह सकते। जो हमारा मेनली चिकित्सक था पहले, वो आयुर्वेद, वो हमारी रगों में बसा हुआ है और उसी के लिए हम देशों में जाने भी जाते हैं। सर बहुत लोग बाहर से आते हैं। अगर आप जानते हो मेडिकल टूरिज्म, जानते हो कि नहीं जानते हो मेडिकल टूरिज्म के बारे में? जानते हैं ना आप? सर टॉप 10 में इंडिया आता है मेडिकल टूरिज्म, टॉप 10 में। अपन को लगता है यार अपन आज भी पीछे बैठे, नहीं, टॉप 10 में मेडिकल टूरिज्म। मैंने अभी आपको कहा था केरला के अंदर सर ये बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक कॉलेजेस वाला। आपको ऐसा लगता है सर जब कोई चीज अपन की यहां पर ढेर हो जाती है, यहां पर काम में नहीं आती मेडिकल कॉलेज में, तब रोल प्ले करता है कौन? आयुर्वेदिक। एकदम अंदर तक अगर ठीक करने की बात है तो किसकी बात की जाती है? आयुर्वेद की। इसीलिए उसमें पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सर अच्छा अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि सर मेडिकल वाले एमबीबीएस कर लेंगे तभी अपन के पास पैसा आएगा, तभी बढ़िया गाड़ी होगी, मर्सिडीज होगी, ये होगी। नहीं सर, आयुर्वेदिक में भी बहुत है। आप तो कॉलेज से ही देख लो ना सर, 914 कॉलेजेस हैं, 695 कॉलेजेस हैं और ये सब अभी नए खुले हैं। गवर्नमेंट भी जानती है आज आप अवेयर नहीं है, कल आप अवेयर होंगे। जो 22 लाख 24 लाख बच्चे हैं, जो 20 लाख इधर ही दौड़ लगा रहे हैं, सिर्फ 2 लाख लोग इधर पे हैं। तो सर स्कोप कितना है? आप समझ रहे हैं स्कोप कितना है? इसीलिए मैं बोलता हूं सर इसको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडमेंट नहीं करना। आयुर्वेदिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा, इसको हमेशा एक ऑप्शन बना के रखें, इस पे काम जरूर करें बहुत ज्यादा। आप भी अपने लेवल पे रिसर्च करिए, ये तो मैंने करी हुई है, लेकिन आप अपने लेवल पे करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा हाँ भैया ये सही बात है, ठीक है? भारत पीछे नहीं है, भारत बहुत आगे। टॉप 10 मेडिकल टूरिज्म में इंडिया आता है, ठीक है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे, जल्दी लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। एनआरआईज, पीआईओएस, ओसीआईएस कैन ऑल्सो अप्लाई, ये तो कर ही सकते हैं, जो बाहर चले जाते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट सर, नो अटेम्प्ट, नो लिमिट, नो अटेम्प्ट नहीं, नो लिमिट, मतलब जब तक चाहे तब तक दे सकते हैं। सर ये एडवांटेजेस है कि डिसएडवांटेजेस है? सर अगर देखिए इसको अच्छे वे में लेंगे तो एडवांटेजेस हैं कि जरूरी नहीं सर एक बार नहीं निकला तो दूसरी बार ट्राई कर ले, दूसरी बार नहीं निकला तो तीसरी बार नहीं निकला तो चौथी बार। अब ये नहीं यार, देखते हैं यार अगले बार देख लेंगे, अभी तो जैसा जा रहा है जाने दो। ऐसे में फिर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। मान लो आप लगे थे 6 साल से, अब आपने 6 साल में क्या करा सर? टाइम वेस्ट ही किया ना सर। निकलना है तो 2-3 साल में मैक्सिमम निकल जाएगा सर, कुछ भी कंडीशन होगा सर। 1 साल तैयारी नहीं हो पाई, बोर्ड पे फोकस कर रहा था, दूसरी साल सर थोड़ा सा रह गए, तीसरी साल में तो लगानी पड़ेगी छलांग। अगर उसके बाद अगर आप समय दे रहे हो दैट मीन सर आप मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप 6 साल तक नीट की तैयारी कर रहे थे तो सर इसी के साथ अगर आप एक साइड ऑप्शन रखते ना तो क्या सर आप बीएससी नहीं कर सकते थे इन बायोटेक्नोलॉजी? बीएससी नहीं कर सकते थे बायोलॉजी के अंदर? और सर आपने अगर 3-4 साल नीट पढ़ लिया तो एक टीचर से ज्यादा आप बायोलॉजी जानते हो। आपने पढ़ी है ना, आपने मेहनत करी है ना, तो आप एक टीचर से ज्यादा जानते हो। और आप इसके जरूरत की एक टीचर नहीं बन सकते थे? बहुत बढ़िया, क्या नहीं बन सकते थे? एक टीचर। मैं ये कब बता रहा हूं? जब आपने 6 साल मेहनत करी, उसके बाद भी आपका नीट नहीं निकला तो आपके मन में ख्याल आते यार नीट नहीं निकला, यार बर्बाद हो गई जिंदगी, ये हो गई। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं नीट मत दो, नीट में लगाओ पूरी जान। सपना था गवर्नमेंट कॉलेज का तो देके दिखाएंगे, डॉक्टर बनना था तो बनेंगे, डॉक्टर लगा होना चाहिए हमारे नाम के आगे। लेकिन पॉइंट मेरा कहने का मतलब है अगर आपको लग रहा था कि थोड़ा सा अपन वीक जा रहे हैं, साथ में अपन बीएससी कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी में क्या नॉलेज कम होता? एक टीचर से ज्यादा नॉलेज रखते आप बायोलॉजी में, एक बहुत बढ़िया टीचर नहीं बन सकते थे क्या? और टीचर की क्या कीमत नहीं होती है सर? बहुत पैसा होता है। और अगर रेपुटेशन की बात करूं तो जितनी डॉक्टर की रेपुटेशन है उतनी टीचर की है, क्योंकि डॉक्टर बनने से पहले वो एक टीचर के पास ही आता है कि मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं डॉक्टर बन सकूं। बात समझ रहे हैं?
तो कहने का मतलब यह है कि इसको आप एडवांटेजेस की तरह भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर जगह यह डिसएडवांटेजेस का काम भी करता है। नो एज लिमिट, नो लिमिट कि आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। दूसरा एज क्राइटेरिया, ये तो आपको पता ही है, 17 ईयर्स एज होना चाहिए 31 दिसंबर से पहले, फिर उसके हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है। पक्की बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ठीक है। आगे देखिए सर, मार्क्स रिक्वायर्ड, हाँ इन पीसीबी, पीसीबी होना ही चाहिए, कंपलसरी है। सब्जेक्ट 12th क्लास में अगर मैं बात करूं अनरिजर्व के 50% होने चाहिए, ओबीसी एससी एसटी के कितने होने चाहिए? 40% होने चाहिए, और भैया पीडब्ल्यूडी 45% होने चाहिए। सर यहां आप बच गए, यहां आपको एडवांटेजेस है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं एडवांटेजेस है? सर अगर मैं आपको जेई की बात करूं, जेई का पता है आपको कितना क्राइटेरिया है बोर्ड्स का? सर 75%। कितना है सर? 75%। और आपका कितना है सर? अंडर 50%। तो आप सेफ हैं कि नहीं है? बिल्कुल सेफ हैं सर। नीट के जो मार्क्स रिक्वायर्ड की बात हो रही है वो बहुत कम है, लेकिन जब जेई की बात करता हूं सर 75% चाहिए। 75%। अगर नहीं है तो फिर आपका कोई चांस नहीं है जेई का। अगर बात करें कंपलसरी सब्जेक्ट इन क्लास 12 तो सर वो तो कॉमन सेंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश, वो तो आपको पता ही है। कोई दिक्कत? तो ये आपको पता होना चाहिए सर, जेई वालों के सर पे तलवार लटकती रहती है, बोर्ड्स में स्कोर करना है नहीं तो जेई की लंका लग जाएगी। लेकिन नीट में ऐसा नहीं है सर। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो और अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो ये लाना कोई इंपॉसिबल नहीं है सर, ये तो वैसे ही आ जाएगा। 45%, 40%, 50% क्या होते हैं ये तो आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सही में जनरली किसकी तैयारी कर रहे हैं? नीट की, तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। लेकिन जेई वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला मैटर आ जाता है, तो वो थोड़ा सा अपन को देखना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं अपन एमबीबीएस टोटल नंबर ऑफ सीट्स। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जरा ध्यान से देखिए। टोटल एमबीबीएस में टोटल एमबीबीएस सीट कितनी है सर? 1,06,333 सीट। सिर्फ 1 लाख सीट्स है ना, मोटा मोटा हिसाब पकड़ू तो कितनी सीट्स है? 1 लाख सीट्स है। इसके अंदर एम्स की सीट है 2000 और जिपमर की 200 सीट्स है। इनको नहीं भी लो तो भी चल जाएगा सर, ये बहुत कम क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं तो दोनों मिला के 2200 1 लाख के अंदर, तो इनको तो अगर हटा भी दें तो भी अपनी बच रही है 1,04,000 सीट्स मेडिकल कॉलेज की, जिसमें 55,500 सीट्स है किसकी? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, और 50,865 सीट्स है किसकी? प्राइवेट कॉलेजेस की। सर यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अच्छा क्या दिक्कत की बात है सर? ये तो एक डेटा है, इसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने कहा कर नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। आपका देश दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड देश में आ चुका है, चाइना को हम सरपास कर चुके हैं, पीछे कर चुके हैं। आज लगभग अपन 145 करोड़ से ऊपर हैं, 145 या 148 बोल दीजिए, 145 या 148 करोड़ लोगों से ऊपर है। और आपके पास एमबीबीएस सीट कितनी है? 1 लाख। मतलब एक एमबीबीएस डॉक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो भैया 15,000 लोगों पे एक एमबीबीएस डॉक्टर। क्या कहना चाह रहे हो सर? 15,000 लोगों के लिए एक एमबीबीएस डॉक्टर। इंसाफ है? नहीं है। अरे सर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खुल पाए, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, ये तो होना चाहिए था कम से कम। ये तो कितनी होनी चाहिए थी? 5 लाख सीट तो होती, तब तो आप कुछ देखते। पेपर कितने लोग दे रहे हैं सर? 22 से 23 लाख। सीट्स कितनी है? 1 लाख। मतलब आपके भैया चांसेस क्या हैं? 22 बच्चों में एक बच्चे को एमबीबीएस की सीट मिलने वाली है, 22 में से एक बच्चे को। ये तो मैं पिछले साल के स्टेट्स को लेकर चल रहा हूं, 2024 का तो पता ही नहीं, शायद मेरे को लग रहा है इस बार और बढ़ेगा। तो ऐसा ना हो 24-25 में से एक बच्चे को एमबीबीएस की सीट मिले, और उसके बाद आप इतना ट्राई करने के बाद अगर नहीं निकला तो भैया आपको सब लोग यही पीड़ित, नीट नहीं निकाल पाई, ये निकल। दिखाओ भाई, दिखाओ पहले एक बार कि 22 लोगों में एक का सिलेक्शन हो रहा है। पब्लिक हमारे पास 148 करोड़ है, सीट हमारे पास 1 लाख है बस। तो यहीं पर मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं सर। यहीं पर आप लोग बाहर के लिए ट्राई करते हैं कि बाहर से एमबीबीएस करेंगे, यही अपॉर्चुनिटी है। लेकिन काफी लोग सोचते हैं सर बाहर जाना
बाहर जाना मतलब सर पैसा खर्च होगा, सर बाहर से एमबीबीएस करना कैसी बात कर रहे हो सर, हम तो बिक जाएंगे, ये हो जाएगा। नहीं सर, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर मेडिकल आपका बहुत सस्ता होता है और अच्छी जगहें, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको बोला ना, ये सब अपॉर्चुनिटी है जो अपन यहां के साथ रखने वाले हैं कि अगर एमबीबीएस नहीं हुआ, गवर्नमेंट नहीं हुआ, प्राइवेट की फीस तो आप लोग जानते हो कितनी ज्यादा है, उससे कम में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप मेडिकल कर सकते हैं बाहर से। और सर क्यों जाते हैं वहां पे? रीजन है ना सर, यहां मिल नहीं पा रहा है ना। प्राइवेट की अगर मैं फीस की बात करूं तो सर 50 लाख 60 लाख, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में तो सीट ही नहीं है, 55,000 तो सीट है। तो यहीं पर बात आती है किसकी सर? अपॉर्चुनिटी की, कि बाहर ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें कम से कम में आपका मेडिकल अच्छे से हो जाता है और आप जिसकी चाह रहे थे, आप जिसकी चाह रख रहे थे, किसकी? अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की, आप चाह रहे थे कि भैया सेवा करने की, आप चाह रहे थे कि जो दुनिया की सबसे बड़ी उपाधि है, सबसे बढ़िया स्किल है, डॉक्टर जिसको कहा जाता है, भगवान का दूसरा नाम, वो आपको मिले। तो ये चीज अपन को यहां पर देखने को मिलती है। मैं बताऊंगा ये सारी अपॉर्चुनिटीज, अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोलूंगा, ठीक है, लेकिन बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए, अब यहीं पर देखिएगा बीडीएस, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, कितने हैं सर? 27,000। आयुष, ये देखिए, यूनानी, होम्योपैथी, कितना है सर? 52,720। और पीछे देखिएगा जरा, गवर्नमेंट सीट्स कितनी थी? 55,000। मतलब मैं यही तो आपको कह रहा हूं, मेडिकल की जितनी सीट है लगभग आयुष की सीट उतनी हो गई है, और ये सब अभी के हैं। इसीलिए मैंने कहा सर अपॉर्चुनिटी, आप हल्के में ले रहे हो इसको, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी है, बराबर है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जितनी सीट है उतनी आज आयुर्वेदिक की है। सर योगा, आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, आज नहीं मतलब बनाया जा रहा है। भारत ने योगा लेके आया है पूरे विश्व के सामने। अच्छा एक चीज और, आप देखते होंगे टर्मरिक, जानते हो ना, हल्दी, आपके घरों में कितने पहले से चला आ रहा है कि भैया टर्मरिक के कितने सारे उपाय हैं, कितने फायदे हैं, ये कब से चला आ रहा है? ये हमारे आयुर्वेदिक का पार्ट है। आप जानते हैं यूएस वाले ऐसे रिसर्च करते रहते हैं, तो कुछ सालों पहले इन्होंने एक पेटेंट निकाला था कि टर्मरिक के फायदे बताए थे, उसमें रिजेक्ट हो गया वो पेटेंट। क्यों सर? इंडिया पहले ही बता चुका है, 500 साल से लगा है उसी के पीछे। टर्मरिक उनके बहुत इंपॉर्टेंट है उनके देश में। तो सर यही होता है आयुर्वेदिक का। आप तुलसी की बात करें, आप अदरक की बात करें, ये सब हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, जिसके सारे जो एडवांटेजेस हैं हमें सब पता है, ठीक है। और अभी बाहर इस पे चलता है कि अच्छा ये इसका भी अच्छा है, इंडिया तो पहले ही निकाल चुका है, और आप इसको पीछे छोड़ के जाते हो आयुर्वेदिक को। सर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, सबसे अच्छी। अब ये मत बोलना सर आप तो आयुर्वेदिक के पीछे ही पड़ गए हो। नहीं भाई, मैं नीट के अगेंस्ट नहीं हूं, बट नीट के साथ में आयुर्वेदिक के साथ हूं, कि अगर नीट नहीं तो मेरे पास अदर ऑप्शंस भी होने चाहिए। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया ना सर, 22 लोगों में एक बच्चा, एक सीट अवेलेबल। तो ये थोड़ी सी चीज है, हर पॉइंट में मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं? अपॉर्चुनिटी। और क्या है? नीट तो है ही, निकालेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन अगर कहीं रह जाता है तो फिर क्या करेंगे? साइड ऑप्शन, ठीक है। बाकी अगर ये देखें तो वेटनरी वगैरह वाला, इसकी तो कमी है 603, इसमें ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ अब ये देख लीजिए, यूजी सीट एलोकेशंस अगर आपका हो जाता है तो फिर कोटा भी काम करता है। अगर मैं बात कर दूं ऑल इंडिया कोटा पे 15% कोटा है, अगर आप अदर स्टेट्स पे जाते हैं तो, और अगर आपका खुद का देखा जाए तो 85% कोटा है। सर ये क्या मतलब? जैसे मान लो इसमें सबसे डिसएडवांटेजेस किन लोग के लिए वो बताता हूं। मान लेते हैं अपन जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उधर साइड क्या है? गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है, गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है तो सर उसकी सीट्स भी कम होगी। लेकिन एज कंपेयर टू अपन बात करें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा है तो इनकी सीट्स भी कैसी है? ज्यादा है। तो सर क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल बस, ठीक है। अब जो अपने आसाम साइज की बात कर रहा हूं, वहां पर सीट्स कैसी है? कम है। अगर सीट्स कम है तो वहां पर कम बच्चों को सिलेक्शन मिलेगा, मिल गया, मान लो सीट्स फुल हो गई। अब जो बच्चे बचे वो जाते हैं दूसरी स्टेट्स में लेने, तो जब वो दूसरी स्टेट्स में जाते हैं तो उनको सिर्फ 15% की सीट्स ही रिजर्व होती है। बाकी 85% किसका होता है? 85% होता है किसका सर? जो वहीं के रहने वाले हैं,
जो कहां के रहने वाले हैं, वहीं के। एग्जाम्पल भी देता हूं, जरा समझना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन से कॉलेज का ले लें? एम्स नहीं, जैसे मान लो भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज ले लेते हैं ना। गांधी मेडिकल कॉलेज किसका ले लिया? भोपाल का। मान लो इसकी 1000 सीट्स थी। कितनी सीट्स थी? 1000। ठीक है, अब 1000 सीट्स थी, तो जो यहां वाले हैं, कहां पर? मध्य प्रदेश वाले। मध्य प्रदेश वालों के लिए 85% रिजर्व है। 85% मतलब 850। लेकिन जो मध्य प्रदेश स्टेट से बाहर के आएंगे उनके लिए सिर्फ 15% रिजर्व है। दैट मींस कितनी सीट्स हैं? 150। तो अब आप देखिए ना, 850 सीट्स किसके लिए है? एमपी वालों के लिए। तो उनके सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। और बाकी जो अदर स्टेट्स वाले हैं जिनको वहां पर सिलेक्शन नहीं मिला, जिनके पास गवर्नमेंट सीट्स कम है, उनके लिए सिर्फ कितना है सर? 150। ये होता है आपका क्या? कोटा। अदर स्टेट से आने वालों के लिए 15% होता है, और अगर आप उसी स्टेट्स में हो, डोमिसाइल है आपका वहीं पर, तो कितना है आपको? 85%। कितना है सर आपको? 85%। ये हुआ। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर ये कैटेगरीज वगैरह क्या क्या रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस 10% है, शेड्यूल कास्ट एससी वालों को 50% है, एसटी वालों को 7.5% है, ओबीसी एनसीएल वालों को 27% है, और पीडब्ल्यूडी वालों को कितना है? 5%। ये सारा आपका ऑलरेडी कैसा है? फिक्स है। फिर थोड़ा रियलिटी के तरफ भी जाएं कि अगर बात करें 695 मेडिकल कॉलेजेस की, तो उसमें 383 गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट हैं, एम्स हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन है। कितने हैं सब? 383, जिसके अंदर 55,468 सीट्स हैं। ये मैंने आपको अभी बताया। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले में 22 लाख तक लोगों ने दे चुका है, तो अपन उम्मीद ये कर रहे हैं कि 2024 में इससे ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। और सीट्स कितनी आपके पास? गवर्नमेंट कॉलेज 55,500 के आसपास। इसीलिए मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं ये ले आए तो बहुत ही बढ़िया है सर, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। फिर तो आपने लगा दी उल्टी छलांग एकदम, फिर जाना ही नहीं है पीछे। उल्टी वाला जो था वो बैरियर खत्म, अब तो सीधे आगे। लेकिन अगर ये नहीं तो क्या? वही अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो भैया ये सब आप जानते हो, लेकिन एक बार और बता दूं मैं कि भैया फिजिक्स होता है आपका 25%, केमिस्ट्री भी होता है आपका 25%, और बायोलॉजी आपका होता है 50%, क्योंकि उसके अंदर 2 सेगमेंट है, एक बॉटनी और एक आपका जूलॉजी। अगर चारों को इंडिविजुअल मान के चले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी, तो चारों के चारों सिर्फ होते हैं सर कितने? 25%। कितने होते हैं सर? 25%। जिसके चलते चारों सेक्शन में 45 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं सर? 45 क्वेश्चंस चारों सेक्शन में। ठीक है, और इसी हिसाब से 45 इंटू 4 करेंगे तो आपके हो जाते हैं टोटल कितने? 180 क्वेश्चंस। कितने हो जाते हैं? 180 क्वेश्चंस। तो ये तो आपको पता होगा ही। अब यहां पर बात करते हैं किस किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस, सेम केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस, जूलॉजी में भी सेक्शन 35 क्वेश्चन, और बॉटनी के अंदर भी सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन। जो सेक्शन ए होगा चारों सब्जेक्ट के 35 क्वेश्चन उसके अंदर रहते हैं, और वो फिक्स है, करने ही है। ऐसा नहीं है करने ही है, छोड़ भी सकते हो, लेकिन नहीं, छोड़ने का कुछ नहीं है, पूरे अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे। फिर सेक्शन बी की अगर हम बात करें, किसकी? सेक्शन बी। इसमें आपको कुल 10 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं सर? 10। लेकिन आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं 15, मतलब 5 क्वेश्चन को आपको लिवरेज है, वहां पर आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहले वाले 35 तो करने ही थे, इधर 15 में से 10 करने, तो ऊपर कितने हो गए? 45। सेम चीज इनमें भी है, इसमें भी सेक्शन बी है 10 करने, इसमें भी सेक्शन बी है 10 करने, इसमें भी सेक्शन बी है 10 करने, मतलब 35 कंपलसरी है। और सेकंड सेक्शन जो सेक्शन बी है उसमें 15-15 क्वेश्चन है, लेकिन करने कितने हैं? 10। 35 प्लस 10 हो जाता है 45, और 45 को जब 4 से इंटू करोगे तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास कितने? 180। तो मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने का है सर? 4 नंबर का, तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके 720, और हर एक सेक्शन के टोटल मार्क्स होते हैं 180। ये आप करेंगे 45 इंटू 4, तो आपका यही आ जाएगा।
बात समझ पा रहे हैं? 45 इंटू 4 करेंगे तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये चीज है आपका पैटर्न जो आपको पता होना चाहिए, जो नीट पे चल रहा है और 2024 में भी यही है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं समय की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, समय है आपका 200 मिनट। इतने में आपको खत्म करना पड़ेगा पेपर। ठीक है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं देते हैं वो लोग। ठीक है, अब बात करते हैं सर क्वालिफाइंग कट ऑफ। ये क्या है सर क्वालिफाइंग कट ऑफ? मतलब जो अनरिजर्व हैं उनको 50 परसेंटाइल तो लाना ही पड़ेगा, ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है। ठीक है, अनरिजर्व वालों को कितना लाना पड़ेगा? 45 परसेंटाइल, और एसटी एससी वालों को लाना पड़ेगा, ओबीसी वालों को 40 परसेंटाइल। सर ये परसेंटाइल बहुत दिक्कत देता है, समझ में नहीं आता परसेंटाइल का मतलब क्या है, परसेंटेज है क्या? मैंने कहा नहीं। चलो तो इसका मतलब समझते हैं जरा एक बार। मान लो आपका पेपर कितना था? 720 मार्क्स का। कितना था? 720 मार्क्स। अगर 720 मार्क्स में से आप लेके आ गए 360 मार्क्स, कितने लेके आ गए सर? 360 मार्क्स। मतलब आप कितने मार्क्स लेके आ गए हो? जस्ट आधे। इसको कहते हैं सर 50%। ये आपके 50% मार्क्स आए हैं, ना कि 50 परसेंटाइल आया है, परसेंटाइल नहीं आया है। अब परसेंटाइल क्या होता है वो समझिएगा सर। परसेंटाइल का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके अगर 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, क्या है? 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, और आपका नंबर या आपकी रैंक या आप 11 लाख बच्चों से आगे हैं। कितने से आगे हैं सर? 11 लाख बच्चों से आगे हैं, जो कि जस्ट आधा है किसके? 22 लाख का। तब जाके आपका परसेंटाइल होगा 50 परसेंटाइल। क्या होगा सर? परसेंटाइल। मतलब परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपसे कितने लोग पीछे हैं। आप अगर 11 लाख से आगे आ गए हैं, दैट मींस आपसे पीछे कितने? 11 लाख पीछे हैं, और 11 लाख 22 लाख का कितना है? आधा है। दैट मींस आपका कितना हो गया? 50 परसेंटाइल। कितना हो गया? 50 परसेंटाइल। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने एक पेपर दिया, उसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स थे। कितने स्टूडेंट्स थे? 100। और आपकी रैंक लग गई 10। आपकी रैंक लग गई है कितनी? 10th। अगर आपकी रैंक 10th लग गई है तो आपसे कितने लोग पीछे? 90 लोग पीछे। और जितने लोग पीछे रहते हैं वही परसेंटाइल। दैट मींस आपका जो मार्क्स का रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें लिखा रहेगा यू गॉट 90 परसेंटाइल। कितने मिल गए आपको? 90 परसेंटाइल। क्यों? क्योंकि आपसे कितने लोग पीछे थे? 90 लोग। ये होता है परसेंटाइल। 90 लोग पीछे हैं, आपकी रैंक कितनी लग गई? 10, तो आपका परसेंटाइल कितना आया सर? 90 परसेंटाइल। अगर मान लो ये 10th रैंक लाने के लिए, 10th रैंक लाने के लिए आपके सिर्फ टोटल मार्क्स आए थे 40। कितने आए थे? 40। वो भी कितने में से? 100 में से। तो अगर मार्क्स की बात करूं तो आपने कितने मार्क्स स्कोर करे? 40% मार्क्स। सर पेपर इतना टफ था कि 40 नंबर लाने पे ही हमारे कितने आ गए? 90 परसेंटाइल। क्योंकि परसेंटाइल ये देखता है कि आप कितने लोगों से आगे हैं, और परसेंटेज ये देखता है कि टोटल में से आपने कितने नंबर लाए हो। तो ये मत सोचना 50% मार्क्स ले आएंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाइंग कट ऑफ। ऐसे तो फिर भाई 360 कोई भी ले आ रहा है तो उसका कट ऑफ क्लियर हो गया। नहीं, 50 परसेंटाइल की बात कर रहा हूं। क्या आप 11 लाख लोगों के अंदर अगर आए थे तो आपका 50 परसेंटाइल क्रॉस हो गया, तब जाके आपका कट ऑफ क्लियर होगा, नहीं तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। और ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है, स्टार्टिंग कट ऑफ जो होता है। तो समझ में आया परसेंटाइल क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है? ये आप लोग के उसमें भी रहता है, जेई में भी रहता है, बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, इसलिए मैंने आपको ये चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जल्दी हो गया। चलो आगे बात करते हैं। तो सर रिलीज ऑफ नीट 2024 नोटिफिकेशन दिसंबर में मिल जाएगा। ठीक है, कहां मिल जाएगा आपको? दिसंबर में मिल जाएगा। ठीक है, नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, उसके बाद ओपनिंग ऑफ द करेक्शन विंडो अप्रैल 2024, और आपका एडमिट कब होगा भैया? 3rd वीक ऑफ अप्रैल में। और एज यूजुअल पेपर आप जानते हैं फर्स्ट संडे को होने वाला है मई में, और भैया रिजल्ट जून के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये चीजें तो ठीक है, आगे की बातें हैं। फिर नेशनैलिटी की बात करें, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या लगता है? आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब आपको लग जाता है इंडियंस को। अगर कोई एनआरआई और ओसीआई और पीआईओ है तो उनको पासपोर्ट और आधार नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है,
कोई दिक्कत? अब बात करते हैं फीस वगैरह की। जो एप्लीकेशन फीस होती है जनरल ओबीसी की भैया 1400 रुपए होती है, साथ ही साथ जीएसटी एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अगर एसटी, एससी और पीडब्ल्यूएस वगैरह हैं तो 750 प्लस जीएसटी और सर्विस टैक्स आपको देखने को मिलता है। तो ये फीस स्ट्रक्चर हो जाता है आपका, ये एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, ये मत समझना कि नीट की फीस बता रहा हूं, नहीं सर। मेन एनटीए की जो वेबसाइट है वो आप जानते हैं क्या है भैया, nta.ac.in। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे ही सारी चीजें आपको देखनी होगी, इसके अलावा कोई भी यहां पर इंपॉर्टेंट वाली बातें नहीं है। बाकी बात करें सिलेबस की, तो आप लोग जानते हो टोटल 11th 12th पीसीबी आपको पढ़ना होता है और इसके अंदर 96 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने सर? 96। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों। बाकी आपको एक चीज और दिक्कत दे रही है कि सर अभी एनसीईआरटी रिवाइज करी गई है, एनसीईआरटी से बहुत सारी चीजें हटा दी हैं। सर ये मत मानिए कि वो आपके कॉम्पिटेटिव से भी हट गई है, नीट जेई दोनों में वो चीज अभी भी अवेलेबल है। इसलिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, ओल्ड वाली भी और न्यू वाली भी। और जो चीजें डिलीट हुई है वो सीबीएसई से डिलीट हुई है, आपके नीट एग्जाम से रिलेटेड नहीं हुई है। रिड्यूस सिलेबस इज ओनली फॉर सीबीएसई एग्जाम, नॉट नीट 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा कंफ्यूज है इस चीज को लेके, इसीलिए मैं ये चीज यहां पर आपको बता रहा हूं कि आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है। पक्का? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ठीक है। और एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है सर भाई, ये बात तो याद रखिए, जितनी बार एनसीईआरटी को घोल के पी लो वो इंपॉर्टेंट है। सर केमिस्ट्री तो छोड़ मत देना, और साथ ही साथ हम भी यही बताते हैं जब पढ़ाते हैं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दो एनसीईआरटी तो आपकी भैया अस्त्र है, रामायण से कम नहीं है भाई, आपके लिए महाकाव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी, अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं तो, और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इन एनसीईआरटी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब तो पुरानी तो पढ़नी पढ़नी है, नई भी पढ़नी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो इसी के हिसाब से फिर अपन ने यहां पर सिलेबस भी रखा हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर है। ये रहा क्लास 11th और 12th का फिजिक्स सिलेबस, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो जो अभी नीट 2024 में इंक्लूडेड है। ये आपके केमिस्ट्री का है, इसका भी ले लीजिए फटाक से एक स्क्रीनशॉट, हो गया। और ये आपके सॉरी वो बायोलॉजी का था, ये आपके केमिस्ट्री का है। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। ये 11th का था केमिस्ट्री का, और ये आपके 12th केमिस्ट्री का है। ठीक है, हो गया। और ये आपका फाइनली 11th और 12th बायोलॉजी का है। दिख रहा है? दिखा? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। तो ये जो बात हुई है इतनी देर में, 30-35 मिनट में, इसको सुनने के बाद आपको कहीं तो कॉन्फिडेंट लाई किया होगा कि हां नीट हो सकता है। नीट में क्या चेंजेस हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है, इसीलिए उसके लिए ये पूरी डिटेल वीडियो थी कि आपको ऐसे ऐसे जाना है, ये करना है, आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, आपसे एक सजेशन चाहूंगा, जिसको समझ में आया वो तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे ही। क्या आप लोग चाहते हैं जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा था, रादर देन मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल फील्ड में ही, क्या उस पर भी आप एक डिटेल्ड लेक्चर चाहते हैं कि नहीं, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आयुर्वेदिक के अंदर, या फिर अदर स्टेट्स में, सॉरी अदर कंट्रीज में कैसे जा सकते हैं कम से कम चीजों पे, और अपना मेडिकल का जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपकी जितनी ज्यादा क्वेरीज होगी मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगा आपके, कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस और हैं। ठीक है, और एनी अदर अपडेट्स के लिए बने रहिए किसके साथ? मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो प्रोवाइड करता है आपको हर तरीके के अपडेट्स, साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन भी। नीट के लिए और जेई के लिए भी जुड़े रहिए किसके साथ? मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट जरूर करिए कि आप लोग अगर चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको कहीं कहीं जगह बताई वो मैं डिटेल्ड में बताऊं, जिससे आपको अगर कभी ऐसा कुछ हो कि सर एक साइड ऑप्शन क्या है, कि अगर ये नहीं हुआ तो ये क्या है, इसमें भी बढ़िया करियर ऑप्शन है कि नहीं है, तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो बस वो एक बार आप मेंशन कर दीजिए, फिर देखते हैं। तो सब एकदम बढ़िया जोश में हैं, तैयारी चालू करने वाले हैं, तो हाउ द जोश, और बने रहिए सर किसके साथ? मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।